आप क्या करते हैं भैया? बैठो 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 बैठो। नहीं अरे, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अरे आओ भैया, इधर आओ, इधर बैठो। अरे आओ, अरे आओ बैठो ना, क्यों इतना यार घबरा रहे हो? हम तो यार आम आदमी से बात करने वाले आदमी हैं। हाँ, क्या करते हो आप? यहाँ घूमने के लिए आया, टूरिस्ट घूमने के लिए आया। कहाँ से आए? मैं मुजफ्फरपुर से। बिहार? जी। और आप कहाँ से? मैं भी बिहार से ही हूँ, बट रहता यही हूँ। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। बिहार में नौकरी चाकरी अभी नहीं आ रही क्या? नहीं है, बिहार में है, बट उतना नहीं है। तो आपके लिहाज से तो एक बात बताइए सर, सारा कुछ अगर बिहार में ही हो जाए या हर स्टेट में, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तो कोई जा ही नहीं पाएगा। नहीं, अगर अपने ही स्टेट में नौकरी हो तो दूसरे स्टेट को कोई क्यों जाएगा, ये भी बात है ना। सही है, बट क्या दिल्ली वाले हैदराबाद और बेंगलोर नहीं जाते हैं? क्योंकि सॉफ्टवेयर की वहाँ है। वो हर किसी पर्पज से जाना पड़ता है ना भाई। अच्छा ये बताओ कि आम लोगों के दिमाग में आजकल ये जो मैं जानने आया हूँ कि जो संसद में शोरगुल हो रहा है, उस सड़क पर कोई चर्चा है? सर ये क्या है ना, लोग समझ रहे हैं अब कि हकीकत क्या है। अब क्या है ना, इंडिया में लोग बहुत ही समझदार हैं, वो समझ के अपने दिल्ली में ही रखते हैं। अब वो जब टाइम आएगा ना, तब वो रिप्लाई करते हैं। जिसे क्या समझ रहे अभी देखिए महंगाई वगैरह काफ़ी बहुत ज़्यादा है। हाँ। ठीक है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती है, और यहाँ क्या कहते हैं, मुद्दे पे मुद्दा आने लगा, यूजीसी आ गया। हाँ। ठीक है, अब इससे एससी एसटी वगैरह को जो अधिकार है, ठीक है, उसमें थोड़ा मिलना चाहिए, यह सही है। क्योंकि जो बाबा साहेब हैं वो इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद ये गलत है। उनके का जो मानसिकता है ना, वो पहले जैसा ही है। ये खाली ठाकुर ब्राह्मणों में है दिक्कत? देखिए नहीं नहीं, वो तो दिक्कत नहीं है, उसमें बहुत सारे समझदार भी हैं, बट बहुत सारे थोड़े वो होते हैं ना, दूसरे माइंड के होते हैं। और जात में नहीं दूसरे माइंड के होते? नहीं होते हैं, सब में होते हैं। तो आपने ठाकुर ब्राह्मण ही क्यों बोला? नहीं नहीं, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो मंडल कमंडल की लड़ाई है, मैं उस बिहार पे बता रहा हूँ। देखिए जीने का हक सबको है, बाबा साहेब ने सबको इक्वलिटी दिया है, चाहे वो मुस्लिम हो कोई भी हो। तो मंडल पे कमंडल भारी है कि कमंडल पे मंडल भारी है? नहीं, वो तो कमंडल ही भारी है, वो आप सब समझते हैं। नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप चर्चा छेड़े तब मैंने पूछा। आपने मंडल कमंडल कहा, तो इस समय कमंडल भारी है कि मंडल? आप भी सब समझते हैं, ठीक है। और बाकी और अरे देखिए, यूजीसी का आपने चर्चा की, कुछ लोग यूजीसी का विरोध कर रहे थे, तब तक फिर कुछ अब समर्थन वाले आ गए। देखिए चंद्रशेखर, कल मैं गया था। तो यहाँ क्या हो रहा है, यही सब हो रहा है, एक दूसरे को लड़वाते रहो, बस यही है। ये सब सही नहीं है हमारे इंडिया के लिए। जो पहले था सद्भाव होना चाहिए, समझ गए, वो सही है। चलिए ठीक। तो राह चलते लोगों से आज मैंने तय किया नोएडा की सेक्टर 18 मार्केट, जो कि बहुत ही शानदार मार्केट है। आपका नाम क्या है सर? नीरज गुप्ता। आपका? अभिषेक गुप्ता। आप क्या करते हैं? हमारी कंप्यूटर की शॉप से हैं। मैं इनके साथ ही काम करता हूँ, साथ में काम करता हूँ मैं। अच्छा, साथी दोनों लोग। तो बिजनेस कैसा चल रहा है आप लोग का? अभी तो प्राइसेस बहुत हाई हो गए हैं, इसकी वजह से चैलेंज आ रहा है, अदरवाइज तो ठीक है। प्राइसेस के बारे में आइडिया है आपको? नहीं, उतना नहीं। कंप्यूटर हमको कम ही ज़रूरत है, फ़ोन से काम चल जाता है हमारा। तो मोबाइल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और कंप्यूटर के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 40% इंक्रीजमेंट आ रहा है। तो ये तो हो रहा था, ये ट्रेड डील हो रही है यूएस से, अब सस्ता नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रेड डील का कोई इशू नहीं है, वो तो एआई के जितने डाटा सर्वर वो लग रहे हैं, उसकी वजह से इशू आ रहा है। सारी प्रोडक्शन कंपनीज की डाटा सेंटर्स के लिए चली गई है, जिसकी वजह से लोकल कंज्यूमर को माल नहीं मिलेगा। वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिल रहा है उसी सामान का, यहाँ पर कम मिल रहा है। तो सारा प्रोडक्शन, पूरा वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन उनको चला गया डाटा सेंटर्स के लिए। तो पूरी दुनिया में इस टाइम पर $100 बिलियन डाटा सेंटर बन रहे हैं।
तो एनवीडिया का जो शेयर भाग रहा है वो इसी वजह से भाग रहा है, क्योंकि सारा उसके पास बनाने की फुर्सत नहीं है और कंज्यूमर के लिए माल नहीं मिलेगा। तो जो लैपटॉप हम पिछले महीने 35,000 का बेच रहे थे, इस महीने हम ऑलरेडी 45,000 का बेच रहे हैं और अगले महीने 50,000 का बेचेंगे। और 1.5 साल का रन है, 1.5 साल तक कंज्यूमर भुगतेगा। मोबाइल की प्राइसेस भी अप्रॉक्सीमेटली 25% बढ़ जाएंगे, ऑलरेडी बढ़ चुके हैं 10-1% और बढ़ेंगे 15%। और सप्लाई चेन नहीं होगी, वो एक अलग चैलेंज है। आप डरा ही रहे हैं महाराज। बहुत फ़र्क पड़ने वाला है अभी लोगों को पता नहीं चला, लोग एग्ज़ाम के जरा फीवर में बिजी हैं। अभी अगले महीने देखिए क्या होता है, जब बच्चे आएंगे ख़रीदने के लिए मटेरियल ना, तब वो शौक लगेगा उनको कि यार जो आप तो कह रहे थे 45 का है, कोई कह रहा था 80 का है, 80 वाला 1,10,000 रुपये का आज के लैपटॉप है। ये तो सोना से तेज भाग रहा है। बहुत तेज भागा है। हाँ? अप्रैल 25 के प्राइस से अप्रैल 26 का प्राइस में फ़र्क 45% का है ये लैपटॉप में हर कंपनी के। और उसके ऊपर से भी आपकी चॉइस का माल नहीं मिलेगा आपको। तो ये तो नया जब सेशन शुरू होगा तो बच्चों के लिए तो लैपटॉप सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल पढ़ाई के लिए। कम से कम उनकी कॉस्ट के ऊपर 35 से 50% का एक्स्ट्रा भार पड़ेगा। छोटे से अच्छा एआई की वजह से नहीं, एआई की वजह से जो डाटा सेंटर बन रहे हैं ना, उसकी वजह से। दुनिया में जितनी भी रैम हार्ड डिस्क आ रही थी, जो लैपटॉप में लगती थी, मोबाइल फ़ोन में लगती थी, अब वो सब एआई के डेटा सेंटर्स के लिए जा रही है। तो जब हमारे यहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई तो उसके रेट सबके बढ़ने शुरू हो गए। तो पिछले 1 साल से अप्रैल से लेके अप्रैल के अंदर ब्रांड्स जो हैं वो कह रहे हैं 45% से रेट बढ़ेगा, क्योंकि सामान की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है। तो खैर आप लोगों का एक्सपर्टीज़ है, आप उसी में काम करते हैं तो इसके बारे में मालूम है। अभी तक मुझे ये तो और मेरे दर्शकों को भी नहीं मालूम होगा कि लैपटॉप इतना तेज़ बढ़ रहा है कि आप कह रहे हैं 45% तक उसका दाम बढ़ जाएगा। तो ये मेरे लिए एक नई खबर, नई चीज़ है। बहरहाल मैं आया आप लोगों से ये चर्चा करने इस मार्केट में कि आजकल जो मुद्दे संसद में, पार्लियामेंट में बड़ा शोर होता है, सड़क पर उन मुद्दों का कोई असर, यूएस इंडिया ट्रेड डील 1, बजट जो आया है 2, और तीसरे वो आर्मी चीफ की एक किताब को लेके बवाल है, वो इन तीनों मुद्दों के इर्द गिर्द कभी आपका कोई चर्चा, कोई बात होती है? देखो, इंडो यूएस ट्रेड डील के बारे में तो फिर भी क्योंकि काफ़ी लॉन्ग ड्रैग्ड हो गया है, इसलिए पता है कि उसकी वजह से ग्राउंड लेवल पे तो फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा है। बिकॉज मेरा एक जानकार है, उनका एक्सपोर्ट कंपनी है, वो कपड़े की एक्सपोर्ट कंपनी चलाते हैं पिछले 25 साल से। इनफैक्ट उनसे मेरी पिछले महीने बात हुई थी, वो इनफैक्ट काफ़ी मतलब बैड स्टेट में थे कि दे हैड टू फायर ऑलमोस्ट 400 पीपल, जिनमें से ऐसे कुछ लोग थे जो उनके साथ में 10 साल से काम कर रहे थे। मतलब वो जो टैरिफ बढ़ा दिया था, तो उसकी वजह से अब इतना 400 500 लोगों का लोड तो ले नहीं सकती कंपनी, तो उनको 400 लोग फायर करने पड़े अपनी कंपनी से, इसी मजबूरी के होते हुए। अब दोबारा से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अब बिजनेस से ठीक होने की उम्मीद है तो वो पता नहीं है, पर लेकिन हाँ, वो उनका एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही खत्म हो गया था। तो 1-2 महीने तो तनख्वाह दी उन लोगों ने, उसके बाद उनको सारे ऑर्डर कैंसिल होने शुरू हो गए उनके। और ये आर्मी चीफ की किताब का, उसके बारे में मैंने नहीं सुना। यू डू नहीं, आपने सुना? नहीं, मैंने और बजट के बारे में कोई चर्चा लोगों के बीच? बजट में आई थिंक लोगों की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई थी, स्पेसिफिकली पर्सनल इनकम टैक्स की तरफ लोगों का काफ़ी। तो पिछली बार छूट मिली थी तो इस बार कहाँ? हाँ, बट आई थिंक मार्केट तो वेट कर ही रही थी, लोग तो वेट कर ही रहे थे कि कुछ इस बार इम्प्रूवमेंट आएगा। बट मेरे को इस बजट में कोई कमी नहीं लगती है, बजट ओके है। आई थिंक हमारे देश को भी ऐसा ही बजट चाहिए था, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें चाहिए नहीं थे। आई थिंक मोर और लेस काफ़ी अच्छा बजट है। आई नो लोग ओवरऑल खुश नहीं है बजट के साथ, बट देश के लेवल के ऊपर ये बजट आई थिंक ठीक निकाला है। और देश और समाज का इस समय जो माहौल है उसको आप कैसा रीड करते हैं? देखिए, मैं आज देख रहा हूँ हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लग गए हैं। छोटे छोटे टाइम फ्रेम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गोल्ड सिल्वर के रेट इतनी जल्दी बढ़ गए, लोग एकदम थोड़ा उससे परेशान हो जाते हैं। बजट आया, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, एकदम से नहीं आया, मार्केट एक दिन क्रैश कर जाती है, अगले दिन उठ जाती है, लोग उससे परेशान हो जाते हैं। अगला कुछ ज़्यादा ही क्विक पेस पे चीज़ें बदल रही हैं। अनसर्टेन बहुत हो गया, अनिश्चितता हर तरफ हो गई, तो उससे एक कंटिन्यूस एंग्जाइटी रहती है कि आप कभी उठो और सुबह पता चलता है आज कुछ नया प्रॉब्लम आ गया है देश में, दुनिया में, अब ये हो रहा है और अब वो हो रहा है। तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड फॉर इट ना, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप बहुत इंसान को एक सर्टेन स्ट्रक्चर में चलने की आदत है। अब सडनली मतलब वो स्ट्रक्चर आपको इफेक्ट करना, किसी को इफेक्ट करता है, किसी को नहीं करता। अब जैसे सोने के भाव इतने भाग रहे हैं, तो मैं ज्वेलर दोस्त के पास गया अपने यहीं पर, तो मैंने कहा यार आपकी तो चांदी है, बहुत बढ़िया मतलब काम चल रहा है। कह रहे सर आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? कह रहे आप शोरूम पे सुबह से शाम तक बैठ जाइए,
आदमी नहीं आता शोरूम पे। मैं क्या ऐसा क्यों कह रहे हो? कह रहे सर अगर जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी वो आज अगर 150 और 200 रुपये की मिल रही है तो आपको लगता है कि इंसान का इतना पैसा है कि वो आके नहीं, खरीद ले और सामान? दूसरी बात है सोना चांदी बढ़ रहा है, चांदी खासकर 4,20,000 गई, फिर 2.5 लाख आ गई, 2,35 आ गई, फिर 2,60 पहुंच। कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है उसका, तो मतलब ऑल टाइम हाई गई है वर्ल्ड, जितने जो भी रिकॉर्डेबल लेवल्स हैं वो तो कभी पता ही नहीं चला आज तक किसी को, कितनी ऊपर भी कभी चांदी ज़िंदगी में गई है किसी की आज तक। चलिए ठीक है, आप लोग रुके, बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।